श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी को। आज हम गए थे शिव प्राण सुनने रोहिणी दिल्ली सेक्टर 10 में जापानी पार्क में हो रही है। तो आज पहले दिन सुनने गए थे, बहुत अच्छा लगा। ये पहले दिन की है, अब मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। और पहले ही दिन इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी मेट्रो में। वहीं सब गाने के लिए शुरू हुए थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। वहीं एकदम पांडाल में, वो मेट्रो में एकदम पांडाल जैसा वो बन गया था। इटाला जाना था हमको, वहाँ तक बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जब हम मेट्रो से उतरे तो इतनी भीड़ थी कि चलने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा भारत दिल्ली रोहिणी में ही आ गया है। कि बड़ा आनंद आ रहा था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नारे लग रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब धीरे धीरे चला रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे पैर, और एकदम अच्छा माहौल बन रहा था। ये है सच्चे सनातनियों की पहचान। आगे बढ़ते बढ़ते जब हम आगे बढ़े, फिर हमने आगे बढ़ के ऑटो देखा। ऑटो राइड ले ही नहीं रहे थे। सीआरपी लगी हुई थी, पुलिस वाले लगे हुए थे, काफ़ी देखभाल थी वहाँ पे। फिर जब हम बाहर की तरफ निकल रहे थे तो फिर हमने ऑटो बुक किया था। बहुत गर्मी थी, 40 डिग्री टेम्परेचर था। वहाँ से ऑटो पकड़ा हमने, और हर जगह ट्रैफिक था, हर जगह ट्रैफिक। मेट्रो स्टेशन से जब तक हम वहाँ पहुँचने गए तब तक ट्रैफिक मिलता ही रहा। बहुत धूप थी, गर्म हवाएं लग रही थी, लेकिन एक खुशी थी अंदर कि हम शिव प्राण सुनने जा रहे हैं, भोले बाबा से मिलने जा रहे हैं। बात शिव पुराण की नहीं होती, बात पंडित जी की भी नहीं है। बात यह है कि वहाँ माहौल इतना अच्छा बन जाता है कि जैसे लगता है कि वहाँ साक्षात बाबा ही हैं और बाबा ही मिलेंगे और बाबा ही मिलते हैं। तो जितने भी वहाँ ट्रैफिक मिल रहा था, सब ही सुनने जा रहे थे शिव पुराण। और जिसको बाबा बुलाते हैं वो तो जाता ही है। फिर ऑटो से उतरे, फिर ऑटो से उतर के फिर हमने कम से कम 1-1.5 किलोमीटर हमने पैदल चला होगा। 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद तब जाके हमें लगा कि अब पांडाल आ रहा है। छोटे बच्चे थे, दोनों बच्चे थे छोटे, वो भी चल रहे थे, मैं भी थी। और हर जगह पुलिस लगी हुई थी, हर जगह पुलिस लगी हुई थी। सेफ्टी में कोई कमी नहीं थी, सारी सेफ्टी थी, सारी व्यवस्थाएं थी। पहले दिन ही पर भीड़ बहुत थी। पहले दिन ही ऐसा लग नहीं रहा था कि पहला दिन है। दिल्ली के हिसाब से तो बहुत भीड़ थी। पहली शिव पुराण ऐसी देखी जहाँ पहले दिन ही लाखों में श्रद्धालु आए थे। सब अपना मतलब बैग वैग पैक करके लाए थे। और फिर वहाँ से ये बोर्डिंग पास हुआ था सबका, चेकिंग वेकिंग हो रही थी सबकी। उसके बाद फिर तब एंट्री मिली। सब जगह पुलिस लगी हुई थी। गर्मी पर बहुत थी, बहुत एकदम धूप पड़ रही थी उस टाइम। सुबह 10 बजे की बात है, 10-11 बजे की, 10-11 बजे बहुत धूप थी। और 11 बजे तक पूरा पांडाल भर चुका था, बिल्कुल भी बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। 11 बजे 3 पांडाल बने हुए थे, बहुत बड़े बड़े, तीनों ही भर चुके थे। सिर्फ धूप ही धूप थी। फिर कहीं जगह नहीं मिली, पेड़ों के नीचे, यहाँ पेड़ों के नीचे आप देख सकते हो, और सब जगह घिर गया था। फिर एक पांडाल हमें दिखा जहाँ कलश रखे हुए थे, कलश यात्रा के। तो धूप तेज थी, बच्चे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, पानी पीते हैं, फिर व्यवस्था देखेंगे कि कहाँ बैठ के हम शिव पुराण सुने। तो वहाँ भी बहुत मतलब माहौल था अच्छा भक्ति का। ऐसा नहीं है कि वहाँ जगह नहीं मिली तो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा हो, या ये लग रहा हो कि हमें जगह नहीं मिली अब क्या करें। ये भी जगह बहुत अच्छी थी, यहाँ पे बैठे, और यहाँ भी आवाज़ आ ही रही थी थोड़ी थोड़ी, तो आराम से सुन रहे थे। फिर कुछ देर बैठने के बाद, कुछ देर वहाँ सुनने के बाद, फिर मौसम अच्छा हो गया था। मतलब धूप भी चली गई थी और हवा भी चलने लगी थी। तो फिर सोचा कि चलो पांडाल के पास ही बैठ के सुनते हैं। थोड़ी देर बाद फिर वो ये है कि वो कहते हैं कि भाग आओ शिव पुराण में, तो अपने मतलब मुंह झूठा कराना चाहिए। तो फिर सब एक दूसरे को
कोई केला, ये आंटियाँ आई थी हमको कि लो बच्चों केला खा लो और सेब खा लो। कोई चने दे के जा रहा था और कोई बिस्किट, टॉफ़ी, जो जैसा जिस पे बन रहा था वो कर ही रहा था, सबको बाँट ही रहा था। ऐसा नहीं था, इतनी दूर गए थे, इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, तो ना भूख न प्यास, किसी चीज़ की चिंता नहीं, हर चीज़ की व्यवस्था होती जा रही थी। कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी प्यासा नहीं रहेगा बाबा की कृपा से। इतना सब कुछ सब बट रहा था, सब खा रहे थे और बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। लगता ही नहीं है कि हम घर से कहीं दूर गए हैं। घर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे, आने का मन ही नहीं होता। बल्कि कुछ भी नहीं, एसी नहीं, पंखा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कहने को मतलब कोई पड़ोसी भी नहीं, आस पड़ोसी कोई घर वाला भी नहीं, लेकिन फिर भी सब अपने लगते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है बार बार यहाँ आओ, बार बार सुनने के लिए यहीं रहो, यहीं। ये वो पांडाल है जहाँ कलश यात्रा के कलश रखे हुए थे और और की शिवलिंग बनी हुई थी। तो यहाँ सब लोग पूजा कर रहे थे, पार्थिव शिवलिंग बना रहे थे, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे थे और पूजा अर्चना, फोटो। और जब तक अभी हम बैठे हैं, अभी भागवत शुरू नहीं हुई थी, फिर भागवत शुरू हुई, फिर हम गए शुरू। फिर तब तक थोड़ी धूप भी चली गई थी। फिर यहाँ पंडित जी को देखा, बड़ा अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि साक्षात भोले बाबा को देख रहे हैं। बहुत आनंद आता है, शांति आती है मन में, ऐसा लगता है कि अब कोई दुख रहा ही नहीं। बहुत अच्छा लगता है, महादेव की कृपा है। पत्र पढ़े जा रहे थे, पत्र पंडित जी पढ़ते हैं, उन्हें सुन के तो और भी अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे चमत्कार वाले पत्र आते हैं कि सुनो तो बड़ा ही अच्छा लगता है सुनने में।